हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। एक और न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं और ये जो अपॉर्चुनिटी है ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी कैंडिडेट के लिए निकल कर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन अगर हम देखें तो 12th पास, अगर आप सिंपल 12th पास हैं, कोई भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आपके पास नहीं है तो जस्ट आफ्टर 12th भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन के बेस पर अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, सभी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि ये जो भर्ती है ये ग्रुप 5 की वेरियस पोस्ट वैकेंसीज हैं। इसमें जो वैकेंसीज हैं ये पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, पैरामेडिकल पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं। इसके साथ ही नर्सिंग स्टाफ वगैरह में वैकेंसीज हैं। तो बहुत से कैंडिडेट रहेंगे जो यहाँ पर सिंपल 12th के बेस पर अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बेस पर कर सकते हैं, डिप्लोमा के बेस पर कर सकते हैं, और साथ में अगर आपने पीजी किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 881 टोटल पद हैं जिन पर नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। मेल फीमेल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट सभी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकेंगे। अभी आप देख रहे हैं मैंने नोटिफिकेशन ओपन किया हुआ है और ये संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 आप यहाँ ऊपर में देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट डेट अगर देखें अप्लाई करने की तो 26 नवंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। 26 नवंबर 2024 से लेकर के 10 दिसंबर 2024 तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है, ऑफलाइन नहीं करना है। 26 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभिक तिथि, करेक्शन विंडो कब ओपन होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्म फिलअप करते टाइम बहुत से कैंडिडेट हैं जिनके फॉर्म में कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है। अब उसको आप करेक्ट करना चाहते हैं, तो अगर आपको ये डेट याद नहीं रही ना, तो आपके फॉर्म में अगर करेक्शन नहीं कर पाए आप, तो आगे चल के आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो एक चांस आपको, कोई भी भर्ती हो सभी में आपको दिया जाता है। करेक्शन विंडो कब ओपन होगी तो वो आप यहाँ पर देख रहे हैं, 26 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर 2024 तक करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। सो अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो आप करेक्शन कर सकेंगे। एग्जाम कब होगा तो एग्जाम आपका यहाँ पर 10 जनवरी 2025 शुक्रवार से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग पोस्ट है तो उस हिसाब से आपका यहाँ पर स्टार्टिंग 10 जनवरी 2025 से हो जाएगी। एप्लीकेशन की बात करें फीस की, तो सीधी भर्ती है और संविदा भर्ती, तो यहाँ ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सभी पोस्ट के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मींस परमानेंट भर्ती आपकी यहाँ पर रहेगी। अनारक्षित कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फीस रहेगी, और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, SC ST कैंडिडेट, अनपिछड़ा वर्ग, PWD कैंडिडेट, इनके लिए 250 रुपये रहेगी। ठीक है, एंड केवल सीधी भर्ती, बैकलॉग हेतु कोई भी शुल्क नहीं। तो ये MP स्टेट से वैकेंसी रिलीज की गई है, मध्य प्रदेश स्टेट से भर्ती आई हुई है। अब आपका जो एग्जाम होगा वो 2 पाली में रहेगा, प्रथम और द्वितीय, यानी फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट आपकी 7 to 8 एंड जो सेकंड शिफ्ट रहेगी वो नून में 1 to 2 PM रहेगी, 1 से 2। इसके अलावा आपकी जो टाइमिंग है आप यहाँ देखेंगे, रिपोर्टिंग टाइम आप यहाँ पर दी गई है। उसके बाद आपको जो पढ़ने के लिए, पेपर पढ़ने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस है उसको रीड आउट करने के लिए आपको टाइमिंग दिया जाता है। फाइनल अगर हम बात करें कि आपका जो एग्जाम टाइम है वो कितना रहेगा, तो वो यहाँ पर आपका 9 से 11, 2 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा। ये रिपोर्टिंग टाइम है। बाकी आपको यहाँ पर 10 मिनट का टाइम रीड करने के लिए दिया जाता है। उसके बाद आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो 9 से 11 मीन्स आपको आपके सेंटर पर 7 बजे पहुंच जाना है अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट में हो, और नून शिफ्ट में है तो 1 बजे आपको पहुंच जाना होगा। अब इसके लिए जो कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे वो रहेंगे MP के मूल निवासी, मध्य प्रदेश स्टेट के जो मूल निवासी हैं वही यहाँ पर अप्लाई करेंगे। पोस्ट देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट हैं। अब देखिए यहाँ पर समूह 5 मीन्स ग्रुप 5 की, इसके अंतर्गत कौन सी पोस्ट आएंगी, एक तो नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, वह अन्य समकक्ष पदों हेतु, मीन्स आपकी सारी जो पोस्ट रहेंगी ना वो मेडिकल फील्ड से ही रहेंगी। एंड श्रेणी तृतीय श्रेणी के अंतर्गत रहेगी। परीक्षा का आयोजन क्या होगा तो समूह 5 का
प्रश्न एक ही रहेगा, आपका प्रश्न पत्र एक रहेगा, एक पेपर होगा, 100 मार्क्स का होगा, जिसमें फर्स्ट आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान और सामान्य अभिरुचि 25 अंक का रहेगा मार्क्स का। बाकी आपका जो सब्जेक्ट रहेगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके 75 मार्क्स के रहेंगे। अगर हम एज की बात करें तो मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष। 18 टू 40 ईयर, 18 से 40 साल एज क्राइटेरिया रखा गया है और जो ये एज है ये आपकी 1 जनवरी 2024 से काउंट की जाएगी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए जो एज क्राइटेरिया वो 18 से 40 साल है और जो रिजर्व कैंडिडेट होंगे SC/ST कैंडिडेट, OBC अन्य पिछड़ा वर्ग कैंडिडेट और बाकी जो डिपार्टमेंटल कुछ रहेंगे और ऑल फीमेल कैंडिडेट, इनके लिए एज 18 से 45 साल है। 5 वर्ष की छूट इसमें दी जा रही है। देखिए जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पर आई थिंक एलिजिबल हैं, क्योंकि आप ये पॉइंट देख सकते हैं ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी नहीं हैं वो अनारक्षित कैंडिडेट मींस जो अनरिजर्व पोस्ट हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं और वही रूल्स आपको फॉलो करने होंगे। एज क्राइटेरिया वगैरह सारा सब कुछ आपका जो जनरल कैंडिडेट के लिए रहता है वही आपको भी यहाँ पर फॉलो करना होगा। अब हम यहाँ पर पोस्ट डिटेल देखेंगे कौन कौन सी पोस्ट है। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर है नर्सिंग ऑफिसर एंड स्टाफ नर्स की पोस्ट कोड आप यहाँ पर देख रहे हैं, टोटल 55 वैकेंसी है, प्रश्न पत्र कोड ए। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की यहाँ पोस्ट कोड दिए गए हैं और 103 वैकेंसी है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन, टेक्नीशियन असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, इन सब के लिए 323 हैं, सी प्रश्न पत्र कोड। रेडियोग्राफर, डार्क रूम असिस्टेंट, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन 76 वैकेंसी हैं, OT टेक्नीशियन के लिए 144 हैं, ऑपरेशनल थेरेपिस्ट के लिए 5 हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए 11 हैं, डेंटल हाइजीनिस्ट, डेंटल मैकेनिक और डेंटल टेक्नीशियन 11 वैकेंसी हैं। इसके अलावा प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक टेक्नीशियन की 3 है, स्पीच थेरेपिस्ट के लिए 4, रेडियो थेरेपिस्ट थेरेपी टेक्नीशियन की 3 है, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की 7 हैं, EEG टेक्नीशियन 1 वैकेंसी है, CSSSD टेक्नीशियन की 6 हैं, लैब अटेंडेंट, डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, OPD अटेंडेंट, ड्रेसर ग्रेड 2, डायलिसिस अटेंडेंट 129 हैं। टोटल 881 पदों पर भर्ती यहाँ पर आई हुई है। अब इसमें से आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ना डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट एंड जो लैब अटेंडेंट, ड्रेसर, यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट हैं जो 12th के बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट आफ्टर 12th आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं जितनी भी पोस्ट है ना सभी यहाँ पर सीधी भर्ती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, परमानेंट जॉब आपकी यहाँ पर रहने वाली है। जब आप नीचे नोटिफिकेशन को स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर पोस्ट वाइज डिटेल मिल जाएगी। जैसे रेडियोग्राफर की पोस्ट है, टोटल 65 पोस्ट हैं, अनारक्षित कितनी है, EWS के लिए कितनी है, SC के लिए कितनी है, ST के लिए और OBC के लिए, ये डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर प्रतिशत आरक्षण 87% पदों की मुख्य आरक्षण तालिका, तो यहाँ पर आप देखेंगे और यहाँ आपका डिटेल दिया गया है, सैलरी कितनी रहेगी लेवल 7 से, ठीक है। अब इसमें आपका 12th PCV से मांगा गया है, PCV से 12th मांगा गया है एवं रेडियोग्राफर निर्धारित 6 माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण आपने किया हुआ हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पर देख पाएंगे और भी पोस्ट रहेंगी। अब जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है इसके लिए लेवल 6 से सैलरी आपकी रहेगी, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में आपका PCV से होना चाहिए 12th एंड साथ में आपने इसमें राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त किसी संस्था द्वारा आपने फार्मेसी में डिप्लोमा लिया हुआ हो या B फार्मा आपने किया हुआ हो, ये अगर आपने या M फार्मा किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको 12th बेस की बता देती हूँ, सिंपल 12th के बेस पर आप किस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। 12th के बेस पर आप एक तो पोस्ट आपकी लैब अटेंडेंट की रहेगी जिसको आप 12th के बाद अप्लाई कर सकते हैं, जस्ट आफ्टर 12th, जिसके लिए 29 वैकेंसीज हैं। इसमें आप देख पाएंगे नीचे अगर हम देखें शैक्षणिक योग्यता, सैलरी 15,500 लेवल 1 से, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपकी यहाँ पर PCV से 12th अगर आपने किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 12th अगर किया है तो आप लैब अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप जो डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट की पोस्ट देख रहे हैं इस पर भी सिंपल 12th पास, PCV से 12th अगर आपने किया हुआ है आप अप्लाई कर सकते हैं।
तो आप यहाँ पर, क्योंकि पीडीएफ 77 पेजेस का पीडीएफ है, मैं सारे आपको यहाँ पर नहीं बता सकती हूँ, लेकिन आप पोस्ट मैंने आपको बता दी है कौन कौन सी पोस्ट पर भर्ती आई हुई है, और उस हिसाब से 12th के बेस पर बहुत सी पोस्ट रहेंगी जिनके लिए अप्लाई कर सकेंगे। लैब अटेंडेंट की देखिए, आप जो वैकेंसी है लैब अटेंडेंट की, इस पर 12th पीसीबी वाले, और एक डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट की है, इस पर भी 12th पीसीबी वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं। बाकी डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, या आपने डिग्री ली हुई है रिलेटेड जो भी वैकेंसीज आई है, जिस फील्ड में आई है उसमें अगर आपने ली हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, सभी का तो पॉसिबल नहीं होगा। और सैलरी भी आपको दे दी गई है। ओपीडी अटेंडेंट की है तो इसमें भी 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है इसमें 12th पीसीबी से होना चाहिए, साथ में आपने बीएससी नर्सिंग या जनरल नर्सिंग आपने किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ओके, एंड ओटी टेक्नीशियन, ईईजी टेक्नीशियन, ये आप पूरा नोटिफिकेशन ईएसवी के ऑफिशियल साइट पर आ चुका है, तो आप डाउनलोड कर लीजिए। रूल बुक आ चुकी है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है www.esb.mp.gov.in, इस पर रूल बुक आ चुकी है, तो आप जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। एंड ये वैकेंसी अपडेट अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, एंड अपकमिंग वैकेंसीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस करके रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।